आपने जो बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, मुझे लगता है कि जो लोग ग्राउंड पे संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए कानूनी सुझाव भी आया है। ग्राम सभाओं से क्या करना चाहिए, न्यायालय में क्या करना चाहिए, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में क्या करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। ये सुझाव अधिक से अधिक सिंगरौली के लोगों तक पहुंचे, इसके लिए मेरी अपील है कि ये जो बहुजन संवाद का ये हमारा एपिसोड है, इसको आप जो भी दर्शक हमारे साथी हैं वो उसको शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का काम वो इसको करें। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी से ये कहूंगा कि लोग तो अपनी लड़ाई ग्राउंड पे भी लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी, मीडिया के स्तर पर भी सब कुछ होगा, लेकिन मुख्य बात यह है पूरे देश के अंदर कि एक जगह का जब कोई संघर्ष होता है तो दूसरे जगह के लोगों को जिस ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए वो खड़े नहीं होते। यहाँ पर तो मुझे लगता ये है कि शायद अशोक पैगाम जी बताएंगे कि यहाँ इंडिया गठबंधन की तमाम सारी पार्टीज भी इस समय शायद विरोध कर रही हैं, वहां पर जिस तरीके का जो है कटाई चल रही है या अधिग्रहण चल रहा है, मुझे नहीं मालूम है पूरी स्थिति क्या है, लेकिन इसको उनका इन्वॉल्वमेंट या तो देश के जन संगठनों का, किसान संगठनों का, आदिवासी संगठनों का, वो तो होना जरूरी है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैदान के अंदर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस सब के ऊपर क्या कहेंगे? सुझाव और सलाह तो आ चुकी है, लेकिन आप अपना वक्तव्य रखें सभी एक्सपर्ट्स की बात सुनने के बाद। जी सर, सच तो ये है कि ये सरकार तो एकदम संवेदनहीन सरकार है और राजनीतिक दल भी कहीं न कहीं से उनको तो खाली अपना चुनाव की चिंता रहती है और जन समर्थन की चिंता रहती है। जब तक जन समर्थन खड़ा नहीं होगा, जब तक जनता सामने नहीं दिखाई पड़ेगी, तब तक। और आज की तारीख में कोई भी आंदोलन, कोई भी लड़ाई स्थानीय स्तर पर नहीं लड़ी जा सकती है। आज उसको जो हम हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उसको रूप देना पड़ेगा। और यह मुद्दा तो सीधे सीधे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और पर्यावरण के संदर्भ में जिस तरीके से हिमालय की पूरी पूरी घाटी ध्वस्त हो रही है, जंगल आप काट रहे हैं, जंगल में पेड़ों का क्या महत्व है, पेड़ों से उनके जड़ों से छल के पानी अपना नीचे जाता है, जलस्तर हमारा उठाता है। लेकिन आज की सरकार तो इन सारी चीजों को दैवीय आपदा कह देती है, क्योंकि इतना अधर्म हो रहा है, गायें कट रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। तो इन सारी चीजों पर भी पूरी पूरी सचेत हो करके बहुआयामी जब तक आंदोलन नहीं चलाया जाएगा और इसको स्थानीय स्तर से उठा करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, जैसे सौम्य जी ने कहा, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की भी अवहेलना है। लेकिन हमारी सरकार तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तमाम जो तो मुजरिम इनके ऊपर ये तमाम मुकदमे हैं, तो ये तो अपने खाली सत्ता और कुर्सी बचाने के आज चक्कर पड़े हुए हैं। तो इसलिए यह समय बहुत ही सटीक है, इस समय एकजुट होकर के आंदोलन और इनके खिलाफ एक जन आंदोलन, जन मुहिम छेड़ने की जरूरत है। और निश्चित रूप से इसमें हम सब में सफलता होगी और उसको मुझे मानवता का उसकी रक्षा होगी। और वन और वन्य जीव ये दोनों ही पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक हैं। इस बात को जन जन को समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये सरकार तो हमारी केवल अपने अंधे स्वार्थ में लगी हुई है, अपने मित्रों के घर में कितना ज्यादा पूंजी भर दें। तो इसके खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाना होगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम सिंगरौली के ऊपर लगातार कार्यक्रम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि जो चर्चा आज हुई है उससे बहुत सारी एक रास्ते खुले हैं, रास्ते दिखलाई पड़े हैं, लेकिन आखिरी रास्ता जो है वो तो जन आंदोलन का रास्ता है। जैसे आपको मालूम है हम लोगों ने तमाम सारे कार्यक्रम किए वोट चोरी को लेकर के। वोट चोरी जो है मतलब 5 साल पहले भी बिहार में हुई, फिर यूपी में हुई, फिर देश के अंदर हुई, हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, दिल्ली में हुई, आम चुनाव में हुई। लेकिन वोट चोर गद्दी छोड़ का मामला जो है बिहार में गांव गांव तक जब पहुंच गया, तब फिर जो है कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन में आना पड़ा, नहीं तो वो 65 लाख नाम तो कट ही गए थे। 65 लाख लोगों का वोट तो काटने का काम हो ही गया था। तो कुल मिलाकर के जन आंदोलन ही एक विकल्प के तौर पे दिखलाई पड़ रहा है। जुडिशरी से और हम मीडिया के माध्यम से जो कुछ कर सकते हैं
सब मिलजुल करके करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या दत्ता जी, आपके मार्गदर्शन की हर बार हमको जरूरत पड़ेगी। आपने समय दिया, बहुत आपका धन्यवाद। अशोक पैगाम जी, जो संघर्ष है उसे पूरी ताकत के साथ में जारी रखिए, उसके नतीजे जरूर निकलेंगे। एडवोकेट आराधना भार्गव जी हैं तो छिंदवाड़ा से, अडानी से वहां पर भी विस्थापन के खिलाफ लड़ा है, लेकिन सिंगरौली के अंदर भी वो सक्रिय हैं। आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी, धन्यवाद। फिर सबसे एक बार फिर से अपील कि आप इस कार्यक्रम को शेयर करें और जिन लोगों ने बहुजन संवाद